हेलो बच्चों, आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 10th की जो बुक है एम.एल. अग्रवाल की, उसके चैप्टर नंबर 22 जो कि प्रोबेबिलिटी का है, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना शुरू कर रहे हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पूरा दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका बेटा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक आपके पास फर्म है, या इसमें इन्होंने बोला हुआ है अ बॉक्स कंटेन्स 600 स्क्रूज। टोटल स्क्रू 600 है, उसमें से 1/10 में रस्टिंग हो गई है बेटा। इट मीन्स जंग लग गई है। तो अगर 1/10 में रस्टिंग हो गई है तो नंबर ऑफ रस्टेड स्क्रूज कितने होंगे बेटा? 1/10 ऑफ 600, दैट इज 60। तो अब गुड स्क्रूज कितने बचे? नंबर ऑफ गुड स्क्रूज 600 में से आप रस्टिंग वाले माइनस कर दीजिए, 540 हो जाएगा। उन्होंने आपसे कहा है कि इफ 1 स्क्रू इज टेकन एट रैंडम, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गुड स्क्रू होगा? मीन्स गुड स्क्रूज आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो हम कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड स्क्रू? नंबर ऑफ गुड स्क्रूज आ गए आपके पास बेटा 540 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज 600। 0 से 0 कैंसिल बेटा, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, तो ये आपके पास 9/10 आंसर आ गया। ये प्रोबेबिलिटी है गुड स्क्रूज की। ठीक है, देखिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइज टिकट्स, यानी कि जिन टिकट्स पर प्राइज निकलेगा वो कितने हैं आपके? 5 एंड 995 ब्लैंक टिकट्स हैं वहाँ पर। तो नंबर ऑफ ब्लैंक टिकट्स ये हो गए। आपको बताना है कि अगर किसी पर्सन ने लॉटरी का टिकट खरीदा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका प्राइस निकलेगा। देखो बेटा, हमेशा हम प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल ऑप्शंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ टिकट्स दिए नहीं है, वो आपको पहले फाइंड करने होंगे। देखिए 5 + 995 इक्वल्स टू 1000। क्लियर बेटा? अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइस क्या होगी? नंबर ऑफ प्राइस टिकट्स वो आपके पास हैं 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं बेटा आपके पास? 1000। तो बस आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आपके पास बेटा आ गया 1/200 आंसर। बिल्कुल सिंपल है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर बेटा। चलिए इसको आप देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपको दिया है बेटा कि 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं जो 132 गुड पेन्स के साथ मिक्स हो गए। अब कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है अंदर, और उनका ये बोलना है इस क्वेश्चन में कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा पेन डैमेज वाला है, यानी कि डिफेक्टिव वाला है, और कौन सा गुड वन है। तो अगर हम एक पेन निकालते हैं उसमें से, वी टेक आउट 1 पेन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गुड पेन होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ पेन्स नहीं दिए हैं, वो आपको पहले निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स 12, नंबर ऑफ गुड पेन्स 132। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स हो जाएगा बेटा 12 + 132, ये हो जाएंगे आपके पास 144। ये टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं। तो गुड पेन निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नंबर ऑफ गुड पेन्स जो कितने हैं? 132 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 144। बच्चों आप टेबल्स ज़रूर लर्न करिए, क्योंकि यहाँ देखिए अगर आपको 12 की टेबल लर्न है तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा ये। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, और नीचे 12 1 जा 12 2 जा, ये आपके पास 11/12 प्रोबेबिलिटी आ गई आंसर। बिल्कुल सिंपल, 1 2 मिनट के क्वेश्चन है बेटा ये तो शुरू के। आगे के क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं। चलिए आप इसको देखिए। देखिए मैं आपको बेटा बीच बीच में जो ये ब्रेक देता हूँ शॉर्ट, तो उसमें क्या है, आप अपना
स्क्रीन पर स्टॉप करके आराम से क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भी। तो देखिए बच्चों, आपका एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है 2 players सानिया एंड सोनाली प्ले अ टेनिस मैच। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज 0.69। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनाली विनिंग। तो इसके अंदर बेटा आपको एक बात बताऊं कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है, अगर सानिया मैच जीतेगी तो सोनाली नहीं जीतेगी, और सोनाली जीतेगी तो सानिया नहीं जीतेगी। इट मीन्स दोनों में से किसी एक ने जीतना है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर दिया है कि सानिया के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.69। तो किसी काम के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम बेटा जी 1 होता है हमेशा। आप समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो देखिए, अगर बेटा सानिया मैच लूज करेगी तो सोनाली मैच विन करेगी। तो इट मीन्स यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, सानिया के हारने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है जिससे सोनाली जीत जाए। तो कैसे आएगा बेटा, इस फॉर्मूले में रखेंगे आप। तो यहाँ पर इसके सानिया के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस PE। तो बस ये यहाँ पर आपको करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विंस। क्योंकि अगर सानिया नहीं जीतेगी तो सोनाली जीत जाएगी। एक लाइन का क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने वाली बात है इसकी। तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस 0.69 और आपका ये आ गया 0.31 आंसर। इजी, 1 मार्क में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, और इन पर हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी होंगी बेटा, जैसे पहले भी कर रहे थे हम। 3 + 5 = 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने आपसे सिंपली ये पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अगर आप एक बॉल उसमें से चूज करते हैं तो देखिए बेटा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं आपके पास 3, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 8। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड बॉल को चूज करने की, राइट। जब आप रैंडमली चूज करते हैं कोई सी बॉल आ सकती है बेटा इसमें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड का मतलब क्या है, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम बेटा क्या होता है 1। तो अगर रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है तो रेड बॉल ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, वो हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, मीन्स 1 माइनस 3/8। इसको बेटा जी आप सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लेकर 1/1 कर लेंगे, 8 माइनस 3, ये आ जाएगा आपके पास 5/8 आंसर। तो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी है 3/8 और ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/8। ठीक है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ लेटर इज चोजन फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवल। अब यहां आप देखिए बेटा, ट्राइंगल जो वर्ड है उसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ओवरऑल 8 लेटर्स हैं। अब इसमें वॉवल्स कौन से हैं, आप लोगों ने इंग्लिश में बचपन से सीख रखा है। वॉवल्स कौन से होते हैं, A E I O U। अब यहाँ आप देख लीजिए आपके पास बेटा कौन कौन से हैं, I आ गया, A आ गया आपके पास और E आ गया। क्लियर है। तो I A एंड E, दैट इज 3। तो आपके पास 3 वॉवल्स हैं बेटा। तो सिंपली आप अपने फॉर्मूले में लगा लीजिए, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स क्या आएगी, नंबर ऑफ वॉवल दैट इज 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8, 3/8 आंसर आ गया। सिंपल।
ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी कितना इजी है। उन्होंने कहा है अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कॉन्सोनेंट। अब बच्चों देखिए आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, 26। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं भाई, 5 वॉवल्स होते हैं। 26 में से आप 5 हटा दीजिए तो क्या बचे, 21। वैसे आप लोगों को डायरेक्ट भी लर्न होगा, तो ये 21 क्या होगा इसमें, कॉन्सोनेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 21/26 आंसर। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलिए आप इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां का है आपके पास 7 ब्लू मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 5 ब्लैक मार्बल्स हैं। अब उसमें से आपको कुछ डिफरेंट टाइप के मार्बल्स निकालकर प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकालेंगे, जो क्या हो जाएगा 7 + 8 + 5 मीन्स 20 है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। अब बच्चों अभी तक आप समझ गए होंगे प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्योंकि अभी तक मैं लगभग सभी क्वेश्चंस में लिख रहा था, हालांकि ये कोई लिखना कंपलसरी नहीं होता है। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे इसमें। तो बेटा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि अगर आपने एक मार्बल चूज़ किया एट रैंडम तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक हो। तो ये जो आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है उसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स कितने हैं बेटा, ब्लैक 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 20। तो बस बेटा 5 1 सा 5 और 5 4 सा 20, ये आपके पास 1/4 आ गया आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक मार्बल। ऐसे ही अब उन्होंने इसमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और ब्लैक। मीन्स अगर आपने एट रैंडम एक मार्बल चूज किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लू और ब्लैक हो। तो यानी कि ब्लू आएगा तब भी आपके लिए फेवरेबल है कंडीशन, और ब्लैक आएगा तब भी आपके लिए फेवरेबल है कंडीशन। तो देखिए ब्लू एंड ब्लैक बोथ, तो आप ऊपर 7 + 5 कर देंगे बेटा अपॉन 20, मीन्स ये हो जाएगा 12/20, 4 3 ज़ा एंड 4 5 ज़ा। तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपका 3/5, ठीक है। अब पूछा है नॉट ब्लैक। अगेन पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने ऐसा किया था, जैसे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी दी है और नॉट ब्लैक की पूछी है तो हम क्या करते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मीन्स 1 - 1/4। इसको आप बेटा सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। 4 1 ज़ा 4 - 1 4 - 1/4 यानी कि 3/4, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद लास्ट पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। उन्होंने पूछा है एट रैंडम एक मार्बल चूज किया, क्या प्रोबेबिलिटी हो ग्रीन मार्बल हो। तो बच्चों आप बताइए इसमें ग्रीन मार्बल है कोई, नहीं है। तो सिंपली 0/20 से इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। अब है ही नहीं तो फिर प्रोबेबिलिटी तो 0 होनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 8 वाइट बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। पहले आपको डिफरेंट कलर की जो बॉल्स हैं वो बता दी। तो आप सबसे पहला काम क्या करना होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालिए। गुड, 6 + 8 + 5 + 3, 5 and 3 8 and 8, 16 and 6 22, means there are 22 balls। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या
a ball is drawn at random, what is the probability that it is a white ball? तो बच्चों white ball कितनी है आपके पास? 8 बॉल्स में से कोई भी आ सकती है आउट ऑफ 20 बॉल्स, तब आपके लिए ये फेवरेबल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है? 8 आउट ऑफ 20, तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 2/5 आंसर। अब उन्होंने पूछा है कि वो जो बॉल हमने निकाली है वो या तो रेड हो या ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बच्चों जब भी कभी बेटा और बीच में आएगा तो आप दोनों केसेस को प्लस कर देंगे अपने फेवरेबल केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? रेड और ब्लैक के केसेस को प्लस कर देंगे। रेड कितनी है? 6, और बेटा ब्लैक कितनी है? 3 आउट ऑफ 20 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो ये हो गया आपके पास 9/20। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। इसके बाद है नॉट ग्रीन, मीन्स ग्रीन नहीं आए, बाकी कोई भी आए चलेगी, इसका मतलब ये होता है। क्योंकि अभी पीछे हमने क्या किया था, जैसे नॉट ब्लैक था तो हमने पहले ब्लैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड की हुई थी, तो हमने 1 में से उसको माइनस कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है बेटा, या तो आप पहले ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए और उसके बाद उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तब नॉट ग्रीन की आ जाएगी। लेकिन ग्रीन तो हमने पहले फाइंड की नहीं है, तो बेटर क्या है, आप ग्रीन बॉल्स को छोड़कर बाकी जितनी बॉल्स हैं, रेड हों, वाइट हों, ब्लैक हों, कोई सी भी आएगी तो आपके लिए फेवरेबल है, तो आप उनको सबको प्लस कर लीजिए। मीन्स यहाँ नॉट ग्रीन के केस में आप 6 रेड, 8 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स को प्लस कर लेंगे। 6 + 8 + 3 अपॉन 20 कितना हो गया बेटा? 8 and 3 11, and 6 17 अपॉन, बेटा एक गड़बड़ हो गई, ओवरऑल टोटल बॉल्स 22 हैं और हमने उनको कर लिया 20, उसको जरा करेक्ट कर लेते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पर जो वाइट बॉल्स का केस था हमारे पास, वो आ जाएगा 8/22, तो 2 4 ज़ा और 2 11 ज़ा, बेटा ये 4/11 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 + 3/22, तो ये आपका 9/22 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका 17/22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज नाइदर वाइट नॉर ब्लैक। अब ना वो वाइट है और ना ब्लैक है, मीन्स वाइट और ब्लैक को छोड़कर बाकी आपको सारी बॉल्स फेवरेबल केसेस में लेनी है। तो वाइट को छोड़ दीजिए और ब्लैक को छोड़ दीजिए, मीन्स अगर बॉल रेड आती है तब भी आपके लिए फेवरेबल है और बॉल ग्रीन आती है तब भी आपके लिए फेवरेबल केस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेड बॉल 6 प्लस ग्रीन बॉल्स 5, कुछ भी आए आउट ऑफ 22 तो आपके लिए फेवरेबल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर वाइट नॉर ब्लैक क्या होगा, 6 + 5 11/22, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो बेटा ये आ गया आपका 1/2 आंसर। ठीक है, देखिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कहते हैं किसी कार्टन के अंदर 100 शर्ट्स हैं, जैसे रेडीमेड का जिन लोगों का बिजनेस होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स हैं 100, इसमें 88 शर्ट्स तो गुड वंस हैं, मतलब एवरीथिंग इज फाइन, बट नंबर ऑफ शर्ट्स विद माइनर डिफेक्ट, हल्का फुल्का कुछ डिफेक्ट है, ऐसी शर्ट्स हैं 8। पर मेजर डिफेक्ट वाली समझ रहे हैं,
कि उन्होंने मान लीजिए जो आपके बटन्स की पट्टी है वो ही उल्टी कर दी, या मान लीजिए कॉलर है वो पलट दिया, तो वो मेजर डिफेक्ट में काउंट होगा। ठीक है, तो जो मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स हैं इस तरीके की वो 4 हैं। अब 2 ट्रेडर्स आते हैं उनके पास, एक है पीटर जो एक्सेप्ट करता है सिर्फ गुड शर्ट्स को, नो कंप्रोमाइज क्वालिटी पर उसके लिए, और दूसरा ट्रेडर है सलीम, वो कहता है कि ठीक है माइनर डिफेक्ट वाली भी चल जाएंगी, थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे चला देंगे, पर मेजर डिफेक्ट वाली नहीं चलेगी। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक शर्ट एट रैंडम आपने चूज़ करी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सलीम उस शर्ट को एक्सेप्ट करेगा या पीटर उस शर्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए फर्स्ट केस है पीटर एक्सेप्ट्स अ शर्ट, तो ये कौन सी वाली होगी बेटा, जो सिर्फ गुड शर्ट्स होंगी। और गुड शर्ट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास बेटा, आपके पास 88 शर्ट्स हैं जो कि गुड हैं आउट ऑफ 100, तो बस 4 से इसमें कर दीजिए डिवाइड, कैंसिल कर दीजिए, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, तो 22/25 ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि एक शर्ट जो आपने निकाली वो पीटर एक्सेप्ट कर लेगा, मीन्स गुड वन की प्रोबेबिलिटी है। अब नेक्स्ट क्या है कि सलीम एक्सेप्ट द शर्ट, इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें, गुड और विद माइनर डिफेक्ट, ऐसी वाली शर्ट सलीम ले लेगा। तो गुड वाली बेटा 88 है, ये भी इसको एक्सेप्टेबल है, और 8 विद माइनर डिफेक्ट्स वो भी एक्सेप्टेबल हैं आउट ऑफ 100, तो ये आ जाएगा बेटा 96/100। 4 से फिर कैंसिलेशन कीजिए ऊपर नीचे, ये आ जाएगा 24/25 आंसर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पीटर एक्सेप्ट करेगा शर्ट को 22/25, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि सलीम एक्सेप्ट करेगा 24/25। बहुत इजी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बच्चों 11th क्वेश्चन है, यहाँ पर अब डाइस की थ्रो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके आना स्टार्ट हो रहे हैं कि इन अ थ्रो ऑफ डाइस। तो लूडो आप सब लोगों ने बेटा खेला ही होगा, तो लूडो का जो डाइस है उस डाइस पर बेटा कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो सैंपल स्पेस है मींस टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल हैं इन अ थ्रो ऑफ डाइस वो कितने होंगे, 6। भाई 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं, 6 हैं बेटा आपके पास। अब उन्होंने फर्स्ट केस में क्या पूछा है कि आपने डाइस को थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आए। तो बच्चों इवन नंबर बेटा कितने होते हैं इसमें आप देखें, 2 4 एंड 6, दैट इज 3। ऐसे 3 केसेस हैं जबकि इवन नंबर आ सकता है। तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल ऑप्शंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 1/2 आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत इजी। अब इसके बाद ये देखिए नंबर ग्रेटर देन 2 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों पहले हमने ये देखा कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से ग्रेटर हैं, 3 4 5 6, दैट इज ऐसे 4 नंबर्स हमें मिल गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा नंबर्स ग्रेटर देन 2 की, हमारे लिए फेवरेबल ऑप्शन है 4 आउट ऑफ 6, 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। तो बच्चों ये आपका 2/3 आंसर आ गया। क्लियर है। तो आज मैंने इस एक्सरसाइज के आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 11 डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी इसका बेनिफिट हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।